गजा डेथ जोन बन गया। सहूनी फौज ने 2 दिन में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फौज ने शुमाली गजा के बाद जुनूब में भी जमीनी अलगार कर दी। रात भर बमबारी भी की। पूरा शहर धमाकों से गूंजता और लरसता रहा। इसराइली फौज ने कश्तियों के जरिए रफा और खान यूनिस के साहिलों पर गोले दागे। हजारों पनाह गुज़ीनों के ठिकाने होली फैमिली स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खान यूनिस में भी घुस गईं। खान यूनिस का वस्ती गजा से राब्ता मुनक़ता। सड़क को काट कर गजा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसराइली फौज का अहम हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। ग़िज़ाई बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चे और खवातीन कतारों में लगकर खाना हासिल करने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 3 इसराइली फौजी मार दिए। 8 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। गजा के बच्चों का गम नाकाबिले बयान। कहानियां सुनाने की उम्र, लेकिन एक दूसरे का गम बांटने लगे। घर वालों की शहादतों की खबर सुना रहे हैं। इसराइली बमबारी में वालिद के शहीद होने की खबर सुनकर बच्चे ने दोस्त को जवाब दिया कि वो जिंदा हैं और सो रहे हैं। पाकिस्तान में फलस्तीन के कायम मुकाम सफीर नादिल तुर्क कहते हैं, गजा में 6000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसराइल का मकसद गजा पर कब्जा और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। साइफर केस में सबरा पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। वकील सफाई ने कहा, क्रिमिनल एक्ट की वजाहत के बगैर अदालत कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, वजारत कानून का नोटिफिकेशन वाजे है, अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। बाबर अवान कहते हैं, साइफर केस कोई केस ही नहीं है। फर्जी मुकदमे तहरीक इंसाफ और सबरा पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के हरबे हैं। हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा, मीडिया को कवरेज की इजाजत है। हमने आलमी मीडिया को कमरे अदालत तक रसाई न देने पर एहतजाज किया। बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी समेत 8 अफराद के खिलाफ नैब का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरज शहजादी, जिया मुस्तफा नसीम समेत 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया है, सुप्रीडेंट अडियाला जेल 6 दिसंबर को बानी पीटीआई को अदालत में पेश करें। अदालत ने अबूरी जमानत पर मौजूद बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस भेजने का हुक्म दिया। विफाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। JUI के सबरा साबिक वजीर आजम से मिलने नून लीग के सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने फजल रहमान को MQM के साथ मुआहदे पर एतमाद में लिया। सिंध में तीनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करके मैदान में उतरेंगी। बलोचिस्तान और KP में भी सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। साद रफीक ने MQM के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। आइंदा पार्लियामान में बल्दियाती निज़ाम पर आईनी तरमीम लाई जाएगी। इंतखाबात के बाद मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने और मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी इत्तफाक। नवाज शरीफ ने सदारती उम्मीदवार के लिए इंतखाबात के बाद फैसला करने का इंदिया दिया। मुज़ाकरात में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर मौजूद थे। MQM पाकिस्तान, नून लीग और GDA का इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार। MQM ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को हटाने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहदा वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। बोले, सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मुफादात की निगरां है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा, हमें इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर एतमाद नहीं। हल्का बंदियां ऐसी की गईं जैसे किसी ने फरमाइश की हो। GD रहनुमा हसनैन मिर्जा ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक जमात की मुंशीगिरी कर रहा है। इरफानुल्लाह मरवत बोले, हल्का बंदियों के फैसले इलेक्शन कमीशन ने बंद कमरों में किए। निगरां वज़ीर आला को रिटायर्ड जज समझते थे, वो तो जियाले निकले।
पीपी रहनुमाओं के नून लीग और एमक्यूएम पर वार। सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम इस वक्त पीएसपी के निर्णय में है। एमक्यूएम नून लीग के लिए इस्तेमाल होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुस्तफा कमाल की धमकियों का नोटिस लें। बशीर मेमन अफसरों को फोन करके ऐसे धमकाते हैं जैसे अब भी आईजी लगे हुए हैं। जो अफसर बात नहीं मानता उसका तबादला कर दिया जाता है। निगरान हुकूमतें बनी तो सिंध में बैठा हर सरकारी अफसर तब्दील हुआ। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्शन के करीब एमक्यूएम चाहती है लिसानियत और तकसीम के शोशे छोड़ जाएं। एमक्यूएम जो कर रही है खतरनाक है। एमक्यूएम शायद इख्तिलाफात का शिकार है, इलेक्शन ही नहीं चाहती। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया गया। एक पार्टी को बड़ी अहमियत और वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। साजिश जरूर हुई, लेकिन खुद बानी चेयरमैन पीटीआई ने की। पहले कहा हुकूमत अमेरिका ने गिराई, फिर कहा बाजवा ने साजिश की, अब कहता है लंदन प्लान के तहत 9 मई हुआ। नून लीगी रहनुमा राना सना ने दानियाल अजीज और एहसन इकबाल का तनाज़ा टिकट का झगड़ा करार दे दिया। बोले, एक सूबाई सीट पर दानियाल अजीज ओवैस कासिम को लड़वाना चाहते हैं, जबकि एहसन इकबाल का बेटा अहमद इकबाल मैदान में उतरना चाहता है। महंगाई मसला था तो दानियाल अजीज 16 माह क्यों खामोश थे? बिजली कंपनीज लाखों सार्फिन से जायद रकम बटोरने में मुलविस निकली। नेपरा ने डंडा उठा लिया। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली तकसीम कार कंपनीज ओवर बिलिंग की जिम्मेदार करार। बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से जायद बिलिंग का इंकशाफ। लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनीज ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। खराब मीटर्स बरवक्त तब्दील न करने से बिजली कंपनियों ने एवरेज बिल भेजे। नेपरा की 30 दिनों में खराब मीटर्स तब्दील करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद न करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक मीटर्स तब्दील न करने पर के इलेक्ट्रिक को नोटिस, कंपनी से वजाहत मांग ली। पाक सुजुकी का स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट का फैसला। पाक सुजुकी छोटे शेयर होल्डर्स के तमाम शेयर्स वापस खरीदेगी। आरिफ हबीब लिमिटेड शेयर खरीदने के लिए एजेंट मुकर्रर। कंपनी एलामिया के मुताबिक पाक सुजुकी मुसलसल 3 साल से नुकसान में चल रही है। टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म है। कौमी विकेटकीपर बैटर सरफराज अहमद कहते हैं, टीम में फास्ट बॉलर शामिल हैं जो नसीम शाह की कमी को पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में दूसरा प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा।